नमस्कार। बिहार में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार इन राज्यसभा चुनाव का किंग मेकर कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे वो नेता, वो पार्टी जिसको बिहार चुनाव से पहले वोट कटवा कहा गया, बी टीम कहा गया, आज वो पार्टी बिहार के राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं AIM-MIM की, असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरने वाले हैं। ये देख लीजिए कि जो पार्टी, जो व्यक्ति, जो नेता असदुद्दीन ओवैसी को बिहार चुनाव से पहले अपने पास बिठाने को तैयार नहीं था, जो कह रहा था कि ओवैसी वोट कटवा हैं, उनकी हमारी नहीं बनेगी, उनकी हमारी नहीं चलेगी, आज वही लोग असदुद्दीन ओवैसी के दर पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं। ये ताकत है लोकतंत्र की, ये ताकत है वोट की। जी हां, बिहार राज्यसभा चुनाव में 6 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन किया है। 5 कैंडिडेट बीजेपी के हैं, 1 कैंडिडेट महागठबंधन का है। बीजेपी की ओर से जो बड़े चेहरे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन है, जो कि एनडीए की ओर से बड़े चेहरे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी की ओर से एक ही कैंडिडेट है जिसका नाम अमरेंद्रधारी सिंह है। जी हाँ, ये पहले भी आरजेडी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार महागठबंधन का चेहरा बने हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी अड़चन जो ये है कि आरजेडी के पास उतना बहुमत नहीं है, महागठबंधन के पास उतना बहुमत नहीं है कि वो इस राज्यसभा चुनाव को जीत सके। आरजेडी को जरूरत है यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की, उसी असदुद्दीन ओवैसी की जिसको चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, बीजेपी की बी टीम, वोट कटवा न जाने क्या क्या कह रहे थे। आज तेजस्वी उसी असदुद्दीन ओवैसी के दर पर खड़े हैं, उनके 5 विधायकों के वोट के लिए। इस समय का खेल है, समय का फेर है। सियासत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दौर वो था जब तेजस्वी यादव सामने से कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ने जब गठबंधन की बात की थी और ओवैसी ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो और बीजेपी हारे, इसलिए हम लोग आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमको ज्यादा नहीं, हमको कम ही सीटें चाहिए, 4, 5, 6 सीटें दे दीजिए, हम उसमें ही लड़ लेंगे। लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी के इस ऑफर को ठुकराया और उनको वोट कटवा कहा। लेकिन आज जब आरजेडी फंसी हुई है, उस समय सबसे बड़े किंग मेकर बने हैं असदुद्दीन ओवैसी। हाल ही में खबर है कि ओवैसी और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई, यानी ओवैसी की पार्टी के जो अख्तरुल इमाम हैं, जो कि बिहार में AIM-MIM के सदर हैं, उनकी और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई है और तेजस्वी यादव ने AIM-MIM के विधायकों से कहा है कि वो लोग जो हैं वो आरजेडी के पक्ष में वोट करें, महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अमरेंद्र सिंह धारी, उनके पक्ष में वोट करें। बड़ा सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी यहां पर वोट करेंगे? जो लोग ओवैसी को वोट कटवा कहते हैं, जो लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, देख लीजिए इस बार असदुद्दीन ओवैसी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। जी हाँ, जो बैठक हुई है, डील जो है यहाँ पर आरजेडी और AIM-MIM के बीच हुई है। जी हाँ, डील देखिए, जब वोटों का आदान प्रदान होगा तो डील भी होगी, और वो डील ये है कि ओवैसी की पार्टी को, AIM-MIM को एक MLC की सीट महागठबंधन देगा, एक MLC की सीट जितवाएगा। उसके बदले में ओवैसी जो हैं, AIM-MIM जो हैं, उनके 5 विधायक जो हैं वो आरजेडी और महागठबंधन के कैंडिडेट जो हैं उसके पक्ष में वोट करेंगे। आपको समीकरण में बता देता हूं, आरजेडी के पास 25 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं और CPI के पास 3 सीटें हैं। इन सबको मिलाकर ये 34 सीटें हो रही हैं। अगर 2 सीटें IP गुप्ता की भी मिला ली जाएं तो लगभग ये 36 सीटें होती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो समीकरण है महागठबंधन का, आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6 और CPI के 3, ये मिलकर चुनाव नहीं जितवा पाएंगे आरजेडी के राज्यसभा कैंडिडेट को। यहां पर जरूरत पड़ेगी AIM-MIM के 5 विधायकों की और BSP के एकलौते विधायक पिंटू यादव की। जी हाँ, ये लोग मिलकर आरजेडी के उस महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे बीजेपी के खिलाफ।
अब एक ही उम्मीद है तेजस्वी यादव को कि उनकी पार्टी से कम एक सांसद तो राज्यसभा पहुंचे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से लगातार बिहार के बाद, मुंबई के बाद अब उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खतरा वो यहां पर अखिलेश यादव के लिए बन गए हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी बिहार में जब थे तो उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने वहां पर प्रचार किया। अखिलेश यादव ने बी टीम, सी टीम, पी टीम न जाने क्या क्या कहा, लेकिन अब आरजेडी के जो मुखिया हैं, जी हाँ तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी को बी टीम, सी टीम, पी टीम कभी नहीं कहेंगे। जी हाँ, वो ओवैसी को कभी बी टीम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ओवैसी सच में बी टीम होते तो वो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के साथ जा सकते थे, या फिर अगर वो ऐसा भी ना करते वो अपने 5 विधायकों का वोट खराब करने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे अगर वो आरजेडी के खिलाफ होते और बीजेपी के साथ होते। लेकिन ओवैसी ने यहाँ पर बीजेपी को हराने का चुना और उन्होंने अपना वोट जो है वो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को ट्रांसफर कराने की बात कही है। ऐसी खबरें आ रही हैं। डील जो है वो आरजेडी और ओवैसी के बीच, ओवैसी की पार्टी के बीच, एएमआईएम के बीच हो गई है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी पॉलिटिक्स पर तो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपनी पार्टी की जो छवि बनी है बी टीम वाली, उसको भी मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बी टीम कहा और मुस्लिम वोटर को बरगलाने की कोशिश की कि ओवैसी जो है वो तो बिहार में भाजपा को फायदा पहुंचाने आए हैं और उसी पैटर्न पर आगे मुंबई गए और उसी पैटर्न पे यूपी आ रहे हैं। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट करते हैं तो उसका बड़ा फायदा जो है वो ओवैसी को उत्तर प्रदेश की सियासत में भी मिलेगा और यहां पर भी मुस्लिम वोटर के सामने एक बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, जो आरोप विपक्ष लगाता है, कांग्रेस लगाती है, जो आरोप सपा लगाती है, उसके खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ है और जरूरत पड़ने पर बीजेपी के खिलाफ वो आरजेडी को समर्थन कर रहे हैं। अमरेंद्रधारी सिंह जो हैं वो एक भूमिहार जाति से आते हैं और इस बार भूमिहार जाति के एक सांसद को राज्यसभा भेजा रहा, हालांकि वो पहले भी राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर आरजेडी चाहती तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को दे सकती थी और असदुद्दीन ओवैसी को उसको वोट करना ही करना पड़ता, क्योंकि वो मुस्लिम कवायद की बात करते हैं, मुस्लिम कदायत की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर भूमिहार कैंडिडेट दिया है, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट को अपने विधायकों का वोट दिलवा रहे हैं। तो ऐसे में ओवैसी के इस मास्टर स्ट्रोक का असर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर इस समय सपा से छिटक रहा है, जो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, उस मुस्लिम वोट पर ऐसा असर पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव का वोटिंग पैटर्न है, अखिलेश यादव का जो पॉलिटिकल पैटर्न है, वो मुस्लिम वोटों से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि बीजेपी उनको सांप्रदायिक ना कह दे। ऐसे में यूपी में भी असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पॉलिटिक्स को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और बिहार वाले मास्टर स्ट्रोक का फायदा उनको उत्तर प्रदेश में मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको विश्लेषण, ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।